न्यूज़ एंकरिंग के लिए हमें इस बस स्टैंड में इसलिए आना पड़ा, जो आज मेरे खबर का मुख्य केंद्र जो है वह बस स्टैंड ही है। आपको याद होगा कि गुजरे 29 तारीख को इसी बस स्टैंड में अपराधियों द्वारा गोलीबारी की गई थी, जिसमें एक बस एजेंट की मौके पर ही मौत हो गई थी, शैलेश केसरी की। उनके साथ खड़े उनके एक सहयोगी कईल दुबे को गोली लगी थी, जिसकी मौत इलाजरत हालात में रांची में हो गई। इस विषम आपदा जो कोरोना का है, इस दौर में बीमारी से कहीं ज़्यादा अगर चर्चा किसी बात की हो रही थी तो इसी हत्या की हो रही थी, और यह कही जा रही थी कि आखिर पुलिस क्या कर रही है, अपराधी गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं। मीडिया की भी सुर्खियां बन रही थी, हमने भी कई बार लिखा था, लेकिन हमने यह भी लिखा था कि पुलिस तत्पर है, लगातार छापेमारी हो रही है और छापेमारी में आज सफलता मिली। पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही साथ इस पूरे हत्याकांड का खुलासा भी किया। लेकिन वह खुलासा चौंकाने वाला है। आप बेशक जानना चाहेंगे कि आखिर वह खुलासा किस रूप में चौंकाने वाला है। यह जानने के लिए आप हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। पलामू और गढ़वा में अपराध का मुख्य जड़ बस स्टैंड में वसूली को माना जाता है। इन दोनों जिलों को मिलाकर अब तक सैकड़ा हत्याएं हो चुकी हैं। यहाँ बताएं कि आपराधिक गिरोहों के बीच अक्सर वर्चस्व की लड़ाई होती रहती है, जिसमें जान भी जाती रहती है। हत्या के लंबे फहरिस्त में गढ़वा का यह घटना भी उस रोज जुड़ गया जब दिन के उजाले में अपराधियों द्वारा स्टैंड में गोली चलाई गई, जिसमें उनके गोलियों का निशाना बस स्टैंड एजेंट शैलेश ही बने, जिन्हें मारने वो स्टैंड में पहुंचे थे। उन्हें गोली लगी और वो घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। उधर उसी गोली चालन में एक अन्य एजेंट कईल दुबे घायल हुए, जिनकी मौत कुछ रोज बाद इलाजरत हालात में रांची में हो गई। एक तरफ जहां घटना के बाद से अपराधियों को गिरफ्तार करने की तीव्र मांग उठ रही थी, वहीं पुलिस भी प्रयासरत थी। तभी तो पुलिस कप्तान श्रीकांत सुरेश राव द्वारा एसडीपीओ अवध कुमार यादव के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिस टीम ने सफलता हासिल की और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे आप लोग जानते हैं कि गढ़वा बस स्टैंड पे कुछ दिन पूर्व गोलीकांड की घटना घटित हुई थी। उसमें जो शैलेश केसरी है उसकी मृत्यु हो गई थी और कईल दुबे गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो इसके उद्भेदन हेतु मेरे द्वारा टीम का गठन किया गया था। टीम ने जो है उसमें अनुसंधान किया और इसका उद्भेदन कर लिया गया है। इसके क्रम में ये बात सामने आई कि छोटू रंगसाज गिरोह द्वारा बस स्टैंड पे वर्चस्व निर्माण करने के उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दिया गया था। इसमें कुल पुलिस की तरफ से 11 लोगों को, जो कि छोटू रंगसाज गिरोह के सदस्य हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। इन लोगों ने, कुछ लोग इसमें रेकी करने में शामिल थे, कुछ लोग इसकी घटना को प्लानिंग करने में शामिल थे, कुछ लोगों द्वारा वित्तीय सहायता मुहैया कराया गया और कुछ लोग जो है वो उनके द्वारा हथियार एवं गोला बारूद की उपलब्धता करा दी गई थी। इसमें अग्रिम अनुसंधान जारी है और बाकी जो इसमें संलिप्त लोग हैं उनके गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है। अब तक की घटनाओं में केवल मर्द ही शामिल होते आए थे, पर आज जब इस घटना का पुलिस ने खुलासा किया, एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जब जानकारी दी, वह जानकारी चौंकाने वाली रही। वह इस रूप में कि अब अपराधी सरगना की पत्नी भी हत्या जैसी जघन्य वारदात में शरीक होने लगी है। बस स्टैंड में घटित हुई जिस घटना का जिक्र और गिरफ्तारी की चर्चा हमने आपसे की, उसमें मुख्य रूप से लेडी डॉन भी शामिल है। यहाँ बताएं कि जेल में बंद कुख्यात अपराधी सरगना छोटू रंगसाज द्वारा स्टैंड में वर्चस्व को लेकर इस घटना को घटित कराया गया। घटना की पूरी योजना जेल में ही बनी, जिसे एक तरफ जहां वो जेल से ऑपरेट कर रहा था, वहीं उसके जघन्य वारदात में उसका साथ उसकी लेडी डॉन पत्नी सलमा भी दे रही थी और दोनों ने मिलकर
गिरफ्तार 11 एवं अन्य अपराधियों के साथ इस हत्याकांड की घटना को अंजाम दे डाला। पुलिस ने सफलता हासिल की। कड़ी मेहनत के बाद 14 रोज बाद 11 अपराधियों को, उस लेडी डॉन के साथ 11 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उनके पास से हथियार एवं गोली के साथ साथ हत्या में प्रयुक्त बाइक भी बरामद कर लिया गया। एसपी श्रीकांत सुरेश राव ने साफ तौर पर कहा कि एक तरफ जहां जिले को नशा मुक्त एवं अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है। घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन ऐसी कोई घटनाएं अभी नहीं हुई हैं गढ़वा में जिसका उद्भेदन न कर लिया गया हो। निश्चित रूप से सही बात है, इस घटना का भी खुलासा कर लिया गया। वर्चस्व की लड़ाई को लेकर ही इस घटना को अंजाम दिया गया था अपराधियों द्वारा, जिसे पुलिस ने खुलासा कर लिया और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें और अपराधी शामिल हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इस क्रम में जो है 2 देसी कट्टा बरामद कर लिया गया है, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है, एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद किया गया है और 18 मोबाइल बरामद किए गए। 14 रोज बाद ही सही, गढ़वा के बस स्टैंड में घटित हुई हत्याकांड की घटना का खुलासा पुलिस ने कर दिया। अपराधियों की गिरफ्तारी भी हो गई, लेकिन सवाल अब भी अनुत्तरित है। वह सवाल यह है, क्या वह बस स्टैंड अपराधियों से मुक्त हो गया? क्या अब बस स्टैंड में वर्चस्व की लड़ाई नहीं होगी? क्या अब अपराधी वहां पर गोली नहीं चलाएंगे? और क्या वहां पर किसी की जान नहीं जाएगी? यह सवाल अब भी अनुत्तरित है, जिसका जवाब पुलिस को ढूंढना होगा, जिसका जवाब पुलिस को देना होगा। यह सवाल आज भी लोगों के जेहन में कौंध रहा है, तब जब अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई, इतनी बड़ी गिरफ्तारी कर ली गई, हत्याकांड का खुलासा कर लिया गया। कैमरामैन मनीष के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा। अब आपके शहर गढ़वा में बड़े शहरों की तर्ज पर मिलेगी स्कूली शिक्षा। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल जो सीबीएसई पर आधारित है। नामांकन प्रारंभ है, सीट सीमित है। हमारी विशेषताएं वेल प्लानेड एकेडमिक करिकुलम, डिजिटल क्लासरूम फैसिलिटीज, एयर कंडीशनर क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, आउटडोर एंड इंडोर गेम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, इंग्लिश लर्निंग एंड लाइफ स्किल्स। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। संपर्क करें 9031 474750।